Good morning, class 6. Math. Today we read about data handling. आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है और किस प्रकार हम आंकड़ों का प्रबंधन कर सकते हैं, और इस विषय पर हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। आंकड़ों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इस बारे में भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आंकड़ा क्या होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि कुछ स्कूल के बच्चे हैं, जैसे राघव, प्रीति, पीहू, अंशु, दीपिका, खुशबू, विवेकानंद, पूनम, रुद्रा, और बुक्कू। ये कुछ बच्चे हैं। अब इसमें से सबकी अलग अलग पसंद है, ठीक है। राघव को केला पसंद है, इसको सेब पसंद है, एप्पल पसंद है, पीहू को भी केला पसंद है, हंस को भी केला पसंद है, दीपिका को अमरूद पसंद है, गुआवा, खुशबू को अंगूर पसंद है, विवेकानंद को सेब पसंद है, पूनम को भी अंगूर पसंद है, रुद्रा को भी अंगूर पसंद है, बुग्गू को संतरा पसंद है, ठीक है। और भी कुछ बच्चे हैं, कृष्णा, मानवी, सत्यम, ठीक है। इनको भी केला पसंद है, इसको भी केला पसंद है, इसको भी केला पसंद है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ लोगों की लिस्ट है और यहाँ पर फ्रूट्स हैं, ठीक है ना, जो इनको पसंद है, ठीक है। अब हम इसका एक डाटा बनाएंगे। कैसे डाटा बनाएंगे, कैसे पता चलेगा कि किसको क्या पसंद है, ठीक है ना। तो
हम एक डाटा बनाएंगे और इस डाटा के लिए दो बातें लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे फल का नाम, ठीक है, और पसंद करने वालों की संख्या। द नेम ऑफ फ्रूट एंड द नंबर ऑफ पीपल लाइक। अब दो भाग में इसको बांट दिए। ओके, यहाँ फ्रूट्स कौन कौन सा है? एक तो केला है, बनाना, दूसरा क्या है? सेब, एप्पल, तीसरा क्या है? अमरूद, गुआवा, तीसरा क्या है? अंगूर, ग्रेप, और क्या है? संतरा, ऑरेंज। ओके, अब यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 और 5 तरह के फ्रूट्स हमें मिल रहे हैं। 1 2 3 4 एंड 5 टाइप। अब यहाँ पर हमें काउंट करना है हाउ मेनी पीपल लाइक इट। तो केला कितने लोग पसंद कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लाइन करेंगे, इसको टेली मार्च करते हैं। 1 2 3 4 5 और 1 6। 4 के बाद 5वां जब आता है तो इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है ना। केला कितने पसंद कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। अब आए है सेब। सेब किसी की बारी है? 1 2 2 लोग सेब पसंद करते हैं, तो 2 लाइन बनाए यहाँ पर। अब है अमरूद। अमरूद कितने पसंद करते हैं? 1 आदमी, तो 1 लाइन बनाएंगे। उसके बाद क्या? अंगूर। अंगूर कितने पसंद करते हैं? 1 2 3 3 लोग, 1 2 3। और संतरा कितने लोग पसंद करते हैं? 1 लोग, ठीक है ना। इसको कहते हैं टेली मार्क। और यहाँ पर लिखेंगे टोटल, सॉरी नंबर, संख्या, ठीक है। यहाँ पर हम काउंट कर करके संख्या लिखेंगे। 5 1 6, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ 1। अब यहाँ पर लिखेंगे टोटल और इसको काउंट करेंगे। 6 7 8 9 10 11 12 1 13, यानी कि टोटल कितने हो गए? 13, 30। अब यहाँ पर देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ भी टोटल कितने बच्चे हैं? 30। और यहाँ पर भी 13, यानी कि दोनों मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम जो बनाते हैं नंबर, इस पर लकीर डाल करके तो उसको टेली मार्च करते हैं। टेली मार्च में जैसे हम अगर डालते हैं टेली मार्च, तो जैसे 1 2 3 4 5 को हम ऐसे करते हैं, फिर 6 7 8 9 10 रहेगा तो ऐसे करेंगे, फिर 11 12 13 14 15 रहेगा तो ऐसे करेंगे, 16 है तो ऐसे करेंगे। ये एक आंकड़े का मार्च है, टेली मार्च। अब इसको अगर हम ग्राफ में बनाते हैं तो ग्राफ पेपर रहता है हमारे पास, नहीं? ग्राफ पेपर सब कोई देखे होंगे, तो इस तरह से ग्राफ पेपर होती है, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पर समान मात्रा में इधर लिखेंगे फलों की संख्या, फलों का नाम, और इधर लिखेंगे पसंद, फ्रूट्स ने
एंड लाइव। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ फ्रूट्स का नाम यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम देंगे बनाना। तो बनाना कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 6, तो यहाँ पर आएगी 6, इसको यहाँ से मिला दिए। उसके बाद है एप्पल कितने लोगों को पसंद है, 2, तो 2 पर यहाँ पर जाएगा, इसको मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, गुआवा, जी, कितने लोग पसंद करते हैं गुआवा को, 1, तो 1 पर यहाँ। अब नेक्स्ट क्या है, ग्रेप्स 3 लोग पसंद करते हैं, 3 कहाँ जाएगा, यहाँ पर बनेगा 3। और उसके बाद क्या है, ऑरेंज कितने लोग पसंद करते हैं, 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, बनाना, एप्पल, गुआवा, ग्रेप्स, ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पर क्या पता चल रहा कि सिर्फ हम यहाँ पर फिगर को देख रहे हैं, और फिगर को देखने से हमें पता चल रहा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद। तो अगर फिगर देख करके अब सवाल करें कि सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट पसंद किया जा रहा था, कौन सा होगा, इसकी डंडी सबसे ज़्यादा है बनाना की। सबसे कम कौन सा फ्रूट पसंद किया जा रहा है, ऑरेंज और गुआवा, क्योंकि 1-1 लोग हैं, ठीक है ना। अगर पूछा जाए एप्पल कितने लोग पसंद करते हैं, तो 2 पीपल से एप्पल पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से आंकड़ों को देख करके हम उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं, और ज़्यादा हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, और हमें पता भी चल जाता है कि कितनी चीज़ों की कितनी खपत है, इस प्रकार से किया जा रहा है। हम इस चैप्टर में मुख्य रूप से इसी को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से डाटा को हम लिख सकते हैं जो आसानी से विजिबल हो, आसानी से देखा जा सके, और उसको रीड कर सके, उस पर स्टडी कर सके। नाउ क्लास 6, मैथ लेसन 9, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1। In a mathematics test, the following marks were obtained by 40 students arrange these marks in a table using टेलीमार्क। गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है।
8 4 7 7 1 9 3 3 4 3 5 8 5 7 3 4 7 6 7 2 9 5 1 8 6 5 6 9 4 4 5 5 4 4 2 8 6 2 7 6 6 ये आंकड़ा दिया गया। अब इन आंकड़ों से हमें ज्ञात करना है कि find how many students obtain marks equal to or more than 7. कितने विद्यार्थी ने ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ने सात या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। And B, how many students obtain marks below 4? कितने विद्यार्थी ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। इसके लिए हम आंकड़ा बनाएंगे। आंसर करता हम सबसे पहले लिखेंगे मार्क, उसके बाद लिखेंगे डेली मार्क, उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। अंक, मिलान चिन्ह, विद्यार्थियों की संख्या। और इसका एक आंकड़ा बनाएंगे। यहाँ पर देखना कि सबसे ज़्यादा नंबर का कितना तक है, तो 8 है बड़ा, इस लाइन में 7, इस लाइन में भी 8 9, यानी कि सबसे बड़ा अंक 9 है। तो 9 तक अंक है तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक अंकों को लिखेंगे।
अब यहाँ पर सबसे पहले देखें एक अंक कितने बार आते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक अंक कितने बार आ रहे हैं, एक बार, और एक अंक कितने बार आ रहे हैं, 2 बार। एक अंक यहाँ, तो 2 बार के लिए 2 चिन्ह बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2। उसके बाद हमें देखना है कि 2 अंक कितने बार आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि 2 अंक 3 बार आ रहे हैं। 1 2 3 यहाँ पर लाइन टेलिंग मार्क्स में बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 3। क्लियर है, समझ में आ रही है। अब हमें देखना है कि 3 नंबर कितने बार आ रहे हैं। तो 3 नंबर, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3, सॉरी यहाँ पर 9 है। ठीक, तो ये भी 3 बार आ रहा है। तो 3 बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 3 लाइन देंगे, यहाँ लिखेंगे 3। अब 4 नंबर देखना है कितने बार आ रहा है। तो 4 नंबर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 के लिए कैसे मिलान चिन्ह बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। हम पहले ही बताए थे मिलान चिन्ह बनाने के लिए। अब 5 नंबर कितने बार आ रहा है, ठीक है, इसको देखना है। 5 नंबर यहाँ पर देखिए 5 पे कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 टाइम है ना। तो 5 कितना रहा, 6 टाइम के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 6 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5। और कहीं छूटा क्या, 6। एक यहाँ है 6। 6 1 7 1 2 यानी कि 6 कितने बार है, 6 बार। 6 कितने बार है, सॉरी 5 हो गया, 5 6 टाइम है, और 6 है 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 5 6 7। अब हमको देखना 7 अंक कितने बार आया है। 7 को गिनिए, यहाँ पर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। 7 1 2 3 4 5। अब आपको देखना कि 8 नंबर कितने बार आया है, ठीक है ना। एक 2 3 4, यानी कि 8 कितने बार आया है, 1 2 3 4। अब 9 कितने बार आया है, 9 को यहाँ काउंट करेंगे, 1
2 3, यानी कि 9 आया है। 1 2 3, यहाँ पर लिखेंगे टोटल और यहाँ पर काउंट करेंगे टोटल को। 9 3 2 5 6 7 8, 8 और 7 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 5 33, 34 35 37, 37 और 9 46। यहाँ पर कितना आ जाएगा टोटल? 46। छत्तीस 36। और यहाँ भी अगर काउंट करें तो इसका कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर अगर देखना है तो क्या बताया जाता? फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। 7 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट से ने मार्क्स लाया? तो 7 से ज़्यादा कितने लाया? 7 नंबर लाने वाले 5 हैं और 7 से ज़्यादा लाने वाले कितने हैं? ये 4 और 9 भी हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 4 9 9 18 स्टूडेंट। नहीं, सात या उससे अधिक अंक पाए। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। तो 7 और 7 से अधिक कितने हैं? 7 8 9। तो 7 से अधिक किसकी? 7 या 7 से अधिक जो प्राप्त किए अंक वो कितने विद्यार्थी होंगे? तो यहाँ पर कितने हैं? कितने हो जाएंगे आंसर? 5 + 4 + 3, इनकी टोटल 12। और यहाँ पर कितने विद्यार्थी ने 4 से कम अंक प्राप्त किए? 4 से कम अंक। तो 4 अंक तक तो 7 ने प्राप्त किए। 4 से अंक कितने ने प्राप्त किए? 3 3 और 2। आंसर क्या आ जाएगा? 2 + 3 + 3, यानी कि 4 3 7 8 9 10। आठ 3 3 6 7 8, ये हो गया आंसर। यहाँ भी हो गया आंसर। अब यहाँ पर कितनी सुविधा हो जाती है कि एक बार जब हमें डाटा प्राप्त हो गया, ठीक है ना, तो डाटा प्राप्त होने के बाद हम आसानी से इसके ये आंसर को बना सकते हैं। Now question number 2.
following in the choice of seat of 30 students of class 6, कक्षा 6 के तीस विद्यार्थियों के मिठाई की पसंद निम्नलिखित है। लड्डू, बर्फी, फिर से लड्डू, जलेबी, फिर से लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, लड्डू, जलेबी, लड्डू, बर्फी, लड्डू, जलेबी, फिर से है जलेबी, रसगुल्ला, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, फिर लड्डू, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, लड्डू, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला। उसके बाद है रसगुल्ला, जलेबी, रसगुल्ला, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू।
लड्डू रसगुल्ला रसगुल्ला जलेबी। यहाँ पर 30 विद्यार्थी हैं जिनकी पसंद ये है। अब हमें जो ज्ञात करना है, विच स्वीट्स आर is preferred which sweets is preferred by most of the students and arrange the name of sweets in the table using tally marks। कौन सी मिठाई विद्यार्थी को द्वारा अधिक पसंद की गई? और मिठाइयों के नाम को मिलान चिन्हों के प्रयोग करके एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। तो हम सारणी बनाते हैं। सबसे पहले सारणी में जो दिए गए हैं वो है स्वीट्स, मिठाई, टेली मार्क्स जिसको कहते हैं मिलान चिन्ह, और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। विद्यार्थियों की संख्या।
यहाँ स्वीट्स जो हैं वो 4 प्रकार के स्वीट्स अवेलेबल हैं। पहला क्या है, लड्डू। दूसरा है बर्फी। तीसरा है जलेबी। और चौथा है रसगुल्ला। जलेबी और रसगुल्ला। अब हम यहाँ पर इसको बनाएंगे, टेलीमार्स बनाएंगे। किस प्रकार से टेलीमार्स बनेगा, तो सबसे पहले हम लड्डू को देखते हैं कि लड्डू पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो यहाँ से हम क्रॉस करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि लड्डू पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 11। तो टेलीमार्स बनाएंगे। यहाँ 11 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11, यहाँ लिखेंगे 11। अब है बर्फ़ी। बर्फ़ी को आते हैं, बर्फ़ी कितने लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 बर्फ़ी पसंद करने वाले 3 हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और यहाँ पर लिखेंगे 3। अब है जलेबी। तो जलेबी के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और जलेबी कहीं छोटा तो नहीं, 7, यानी कि जलेबी के लिए 7 हैं। तो 7 के लिए मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब बचा रसगुल्ला। तो रसगुल्ले में कितने हैं, तो इसको करेंगे। रसगुल्ला कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, यानी कि रसगुल्ले 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर टोटल करेंगे 9 10 6 16 17 18 19 20, 20 के 0, हाथ में 2 1 3, यहाँ पर मिल गया 30। और यहाँ भी नंबर्स कितना है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30। यहाँ भी कितने हैं, 30 हैं और यहाँ भी 30 हैं, मिल गए, यानी कि ये हो गया। तो इस तरह से हम पहले क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, है ना। मिठाई और मिलान चिन्ह और विद्यार्थियों की संख्या। अब है कौन सी मिठाई विद्यार्थी द्वारा अधिक पसंद करेगी। तो कौन सी मिठाई ज़्यादा पसंद करी गई, लड्डू। तो आंसर क्या होगा, लड्डू। ठीक है। अगर यहाँ सवाल रहे कि कौन सी मिठाई कम पसंद की गई, तो बर्फ़ी। ठीक है।
कितने लड़कों ने लड्डू और बर्फ़ी पसंद किया था? 11, 12, 13, 14 लड़कों ने लड्डू बर्फ़ी पसंद किया, है ना। कितने लड़कों ने जलेबी पसंद किया? तो 9 लड़कों ने, ठीक है ना। तो इस तरह से आंकड़ा हमें बताती है कि हम सिर्फ देख करके और अंतर तुरंत कर सकें। तो ये हमारे कामों को आसान कर देता है, काउंटिंग को भी आसान कर देता है। बारिश ही आ रहा है सर। बंद कर दिए। बोले ही नहीं थे, बारिश ही आने लगा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्लास 6 लेसन 9 डाटा हैंडलिंग। कैथरीना थ्रू ए डाइस (40 times) and noted the number appearing each time as so below. Make a table and enter the data using tally marks. Find the number that approve and the number that appear. कैथरीन ने एक पासा लिया और उसको 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख लिया। उसने इस कार्य को 40 बार किया। और प्रत्येक बार प्राप्त अंक को निम्न प्रकार लिखा। एक 3 5 6 6 3 5 4 1 6 2 5 3 4 6 1 5 5 6 1 1 2 2 3 5 2 4 5 5 6 5 1 6 2
2 3 5 2 5 1 6 2 2 3 5 2 4 1 5। 1 3 5 6 6 3 5 4 1 6 6 3 5 4 1 6 2 1 5। 3 1 2 5 5 5 4 2 4 5 5 4 5 5 4 1 6 5 1 और 6 1 6 5। ये उसका आंक डाइस को बार बार फेंकने से आंकड़ा प्राप्त हुआ। अब कहता है पहला ए, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, मेक ए टेबल एंड एक सारणी बनाइए और मिलान चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। अब ज्ञात कीजिए पहला न्यूनतम बार आने वाली संख्या, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम न्यूनतम बार आने वाली संख्या, बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अधिकतम बार आने वाली संख्या, and third, C, find those number that appear an equal number of times. समान बार आने वाली संख्या। तो आइए हम पहले आंकड़ा को बनाते हैं, सारणी को तैयार करते हैं और जब सारणी तैयार हो जाएगी तो हमें आंकड़ा बनाना आसान हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे नंबर, डेली मार्क and number of times. संख्या मिलान चिन्ह आने वाले
संख्या। अब इसको हम पहले सारणी बनाते हैं। हमें पता है कि एक डाइस जो है उसमें 1 से लेकर के 6 तक संख्या होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखेंगे। अब पहले हमें देखना कि 1 कितने बार आया है, ठीक है। तो हम फिर यहाँ पर चार्ट लेते हैं और उसमें से निकालते हैं 1 कितने बार हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1 कितने बार आया? 7 टाइम। तो 7 टाइम्स आया तो यहाँ पर मिलान चिन्ह बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर लिखेंगे 7। दूसरा है 2। 2 कितने बार आया है? तो यहाँ पर हम चार्ट को लेंगे, देखेंगे, ढूंढेंगे 2 कितने बार आया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार। तो 2 कितने बार आया? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6। यहाँ पर लिखेंगे 6। अब हमें देखना है कि 3 कितने बार आया है। तो 3, 1, 2, 3, 4, 5। तो 3 कितने बार आया? 5 बार। तो हम यहाँ मिलान चिन्ह बनाएंगे 5 बार, यहाँ लिखेंगे 5। अब हमें जो देखनी है वो है 4 कितने बार आया है। हाउ मेनी टाइम्स कम 4? 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 कितने बार आया है? 4। तो 1, 2, 3, 4। अब है 5 कितने बार आया है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 बार आया। 11 के लिए कैसे बनाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब है बचा 6। 6 कितने बार आया? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 6 कितने बार आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ लिखेंगे 7। यहाँ लिखेंगे टोटल, कुल, और इसको काउंटिंग करेंगे। 7, 7, 14, 21, 26, 27, 30, 30, 4। यहाँ क्या होगा? टोटल 40। और हमारे आंकड़े में भी यहाँ भी विद्यार्थी कितने बार पासे फेंके हैं? 40 बार। तो दोनों मैच कर गया, इसका मतलब हमारा ये सही है आंकड़ा। अब जो पहला सवाल कहता है वो कहता है कि द मिनिमम नंबर टाइम्स, सबसे कम आने वाली संख्या। तो सबसे कम आने वाली संख्या कौन है? 1। 1 कितने बार आई है? अच्छा, सबसे कम बार कौन सी संख्या आई है? तो सबसे कम बार कौन सी संख्या आई है? 5, ठीक है ना। 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। A, the number which appeared the minimum number of times is 4। सबसे कम बार आने वाली संख्या 4 है। दूसरा अधिकतम बार आने वाली संख्या था द नंबर
which appeared the maximum time number of times is, कौन सबसे ज़्यादा बार आया है? 11 बार आया है, 5, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। अधिकतम बार आने वाली संख्या क्योंकि 5 कितने बार आया है? 11 बार आया, और सबसे कम बार 4 आया है, जो 4 ही है। और तीसरा सवाल है, फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर एन इक्वल नंबर्स ऑफ टाइम। वह संख्या बताए जो अपने बराबर ही तो 1 और 6, यहाँ पर 1 देखिए 7 बार आया है, और 6 क्या है? 6 भी 7 बार आया था। 2 ऐसी संख्या है 1 और 6 जो 7 बार आए, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 6। 1 और 6, 1 और 6 जो 7 बार आया, यानी कि इक्वल आया, समान बार आया। क्लास 6 लेसन 9 डाटा हैंडलिंग। क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ shows the number of tractor in 5 villages। निम्नलिखित चित्रालेख पांच गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाता है। Observe the pictograph and answer the following question। Good morning, sir. चित्र आलेख को देखिए। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, तो पहले हम पिक्टोग्राफ को बनाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ विलेज, नंबर ऑफ ट्रैक्टर,
गांव, ट्रैक्टरों की संख्या। विलेज ए, दो, तीन, चार, छः। विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, and village E. ये ट्रैक्टर हैं सभी गांव में। ये दिया हुआ है। अब हमें आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है। यानी कि कम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या कम है। तो यहाँ पर एक लाइन और बना देंगे, नंबर्स और नंबर्स काउंट करके लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो सबसे कम कहाँ किस गांव में है? 3, यानी कि विलेज डी। आंसर क्या आ जाएगा? विलेज डी। गांव डी। दूसरा क्वेश्चन है, विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर।
किस गांव में अधिक संख्या में ट्रैक्टर है? यहाँ पर आंसर होगा, यहाँ ग्राफ को देखेंगे सबसे ज़्यादा ट्रैक्टरों की संख्या 8 किस में है? विलेज सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? विलेज, गांव सी। नाउ द थर्ड नंबर क्वेश्चन इज हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स village C has as compared to village B? गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक हैं? आंसर तो गांव सी में गांव बी से, तो गांव बी में कितने ट्रैक्टर है? 5, और सी में कितने? 8। तो कितने ट्रैक्टर है? 8 में 5 गया 3, यानी 3 ट्रैक्टर अधिक है। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ ट्रैक्टर in village B equal to 5 and C equal to 8. So difference is 8 minus 5 equal to 3 ट्रैक्टर। गांव बी में 5 और सी में 8 ट्रैक्टर हैं, अतः अंतर 8 माइनस 5 बराबर 3 ट्रैक्टर। और चौथा सवाल है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर in all the 5 villages? पांचों गांवों में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं? आंसर हो जाएगा 6 जोड़ 5 जोड़ 8 जोड़ 3 जोड़ 5 इक्वल टू 28।
Now, class 6 data handling, question number 5. The number of girl students in each classes of a co-education middle school is depicted by the pictograph एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय कि प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या इधर रहेगा समझे। एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है। क्लास नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट एक फोटो बना हुआ है ना, बराबर 4 गर्ल। कक्षा लड़कियों की संख्या और लड़कियां। अब कक्षा यहाँ पर जो है वो 8 कक्षाएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें है 1 2 3 4 5 6 लड़की। 1 2 3 4 5 6। एक 2 3 4 और एक आधा। इसमें है 5। उसके बाद है 3 और आधा।
उसके बाद है 2 और हाफ, उसके बाद है 4, 1 2 3 4, उसके बाद है 3, उसके बाद है 1 और हाफ। अब यहाँ पर कुल कितने होंगे उसको पहले हम काउंट करते हैं। इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 गुना 4 यानी कि 24। इसमें हो जाएगा 1 2 3 4, 4 चौक 16, 17 18, हाफ मतलब 2 हो गया। 1 2 3 4 5, 5 चौका 20, इसमें हो गया 4 4 8 10 12 13 14, इसमें हो गया 4 4 8 9 10, इसमें हो गया 4 4 8 7 12 4 चौक 16, इसमें हो गया 4 4 8 7 12, इसमें हो गया 4 और 2 6। ठीक है, काउंट कर लिए। अब जो सवाल करता है उस सवाल का हम जवाब देंगे। पहला सवाल है which class has the minimum number of girl students? Which class has the minimum number of students? किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है? आंसर हम यहाँ पर चार्ट देखेंगे। ठीक है, और सबसे न्यूनतम किस कक्षा में है? 6, कक्षा 8। तो आंसर क्या आ जाएगा? क्लास 8। दूसरा सवाल है, इज द नंबर ऑफ गर्ल इन क्लास 6 is the number of girl in class 6 less than the number of girl in class 5? कक्षा 4 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 में लड़कियों की संख्या से कम है। आंसर कक्षा 4 और 6 5। कक्षा 4 में देखते हैं लड़कियों की संख्या कितनी है? 14, और कक्षा 5 में लड़कियों की संख्या 10। तो क्या कहता है, क्या कक्षा 5 में लड़कियों की संख्या कक्षा 4 में लड़कियों की संख्या लड़कियों 5 से कम है? कम नहीं, ज़्यादा है, तो नहीं होगा आंसर। सी नंबर है, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 8?
हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 8? कक्षा 8 में लड़कियों की संख्या कितनी है? सॉरी 7। कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या कितनी है? कक्षा 8 में लड़कियों की संख्या कितनी है? आंसर 6। इस प्रकार से हम ग्राफ के माध्यम से हम सवाल के जवाब ढूंढ सकते हैं और बहुत ही आसानी से सवाल के जवाब ढूंढ सकते हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस करें। कैसा लगा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आगे बढ़ पाए। आगे वीडियो में नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ, बिल्कुल। अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब, असहाय, मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें। आप सब्सक्राइब करें। आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर NGO। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर